वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। में हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। तो जब भी ये साइकिल्स हम देखते हैं तो सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में ये आती है कि भाई ये साइकिल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है और कहाँ इसका यूटिलाइजेशन है। खाली रटने से पढ़ने से थोड़ा समझना भी जरूरी है कि आखिर क्यों हम इसको देख रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि सपोज करो जब भी हम खाना खाते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स, तो हमारे ये जो तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके अंदर तुम्हारा चला जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, और यहाँ पे तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे करके हो गई। अब सपोज करो तुम कोई भी रोटी चावल या दाल सब्जी कुछ भी खा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, मेनली जो हमारा मेन एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज का है। तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बो पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में होते हैं वो, डाइसेक्राइड और फिर मोनोसेक्राइड और अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज में। तो इस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब उसके लिए है। अल्टीमेट हमें क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए, काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ग्लूकोज सबसे पहले किस में जाता है, ग्लाइकोलिसिस में जाता है। किस में जाएगा भाई, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है जी, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा ग्लूकोज। पहला तो चला गया भाई तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस के बाद ये जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हो। सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद चले जाएगा भाई ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब कैसे क्या फ्लो सिस्टम है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। ग्लाइकोलिसिस में क्या है कि तुम्हारे जो टोटल एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं 4 एटीपी। 4 एटीपी प्रोड्यूस इसमें से होंगे टोटल, ठीक है जी, ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन 2 एटीपी इसमें यूज हो जाते हैं, 2 एटीपी यहां से यूटिलाइज हो जाते हैं। तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितनी हुई, 2, ठीक है जी। और यहाँ पे एक स्टेप पे, ग्लाइकोलिसिस में एक स्टेप पे तुम्हारा NADH रिलीज होता है, वो है तुम्हारा ट्रायोज फॉस्फेट। ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 2 इंटू ट्रायोज बिस फॉस्फेट बनता है तो यहाँ NADH रिलीज होता है। तो एक स्टेप पे तुम्हारा NADH बनता है, ठीक है। तो एक NADH, लेकिन अब तुम्हें यहां ये ध्यान रखना है कि एक साइकिल इधर चलती है और एक साइकिल इधर, तो अल्टीमेटली यहां पे हो जाएंगे 2 NADH, ठीक है, यहां हो जाएंगे 2 NADH, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस इसमें हाफ दी हुई है, ठीक है जी। एक साइड इधर चलता है, एक साइड इधर, देख रहे हो, ये 6 कार्बन का था, 3 कार्बन 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो ये कहानी हो गई NADH। और ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसके अंदर से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ठीक है जी, एक एसिटाइल कोए से तुम्हारे कितने NADH और कितने FADH2 निकलेंगे ये तुम्हें ध्यान देना है। देखो, एक तो यहां से निकल गया NADH, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने निकल गए, 4, ठीक है। पायरुवेट एक है, ग्लाइकोलिसिस से कितने पायरुवेट आए थे, 2, तो 4 दूनी 8, कितने निकल गए भाई, 8 NADH, ठीक है जी। और फिर FADH2 कितने निकलेंगे, एक ही स्टेप पे यहाँ। और ये कौन सा स्टेप है, ये एग्जाम में आता है NCERT के हिसाब से देखें तो सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड। लेकिन एक बीच में स्टेप और होता है फ्यूमेरिक एसिड वाला, ये देखो, सक्सिनेट और फ्यूमेरेट, मतलब सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच में निकलता है FADH2। NCERT में ये वाला स्टेप नहीं दिया हुआ है, तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ निकलता है तो FADH2 कितने निकल गए भाई, 2 FADH2, FADH2, ठीक है जी। तो ये NADH और FADH2 जो निकलते हैं, इसको जो इतना समझाया है उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये दोनों एंटर करते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन से ही तुम्हारी ATP प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं
ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक है जी, यहां पे तुम्हारा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होगा और एटीपी बनेगी। तो ये थे सारे स्टेप्स जो हम साइकिल्स पढ़ रहे हैं इतनी सारी, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है एनर्जी बनाना। तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन से डीप में एकदम, तो ये सब समझने की जरूरत है। तो हम आज देखेंगे भाई सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, स्पेशल वीडियो, जिसमें समझाया जाएगा और स्पेसिफिक क्वेश्चन इस पे आता भी है। टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड और नेट गेन ऑफ एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में यूज भी होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखते हैं पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या है कि पायरुवेट बन गया साइटोप्लाज्म में, अब ये ट्रांसपोर्ट होके जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रूशियल इवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से हैं? द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रही है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ठीक है जी, बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम कहते हैं कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन का रोल क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में? इतनी सारी हमने साइकिल्स पढ़ ली, कहीं मिला नहीं रोल। ऑक्सीजन का रोल जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके सबसे आखिरी स्टेप पे है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन। ठीक है जी, ऑक्सीजन का रोल है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, ये जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे वहां तुम्हें समझ में आएगा ऑक्सीजन का रोल क्या। बहुत छोटा सा रोल है और आखिरी क्रूशियल रोल है वो। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल रोल है, तो ऑक्सीजन का रोल भी तुम्हें पता होना चाहिए। What is interesting to note that is the first process takes place in the matrix of the mitochondria। ठीक है, जो पहला स्टेप है वो मैट्रिक्स में होता है, while the second process is located on the inner membrane of the mitochondria। मतलब ये है कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो कहाँ होती है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जो सेकेंड प्रोसेस है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो कहाँ होती है? लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये तुम्हें ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, द रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर द पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग NAD+ एंड कोएंजाइम A। तो एक ये कॉमन सी रिएक्शन दी हुई है, ठीक है जी, इसमें पायरुविक एसिड का कोएंजाइम A से रिएक्शन दिखाया गया है। तो मैग्नीशियम आयन की जरूरत है यहाँ पे और एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम A यहाँ पे बन जाएगा फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, 2 होंगे तो 2 बन जाएंगे। CO2 NADH+ H पॉजिटिव भी रिलीज होगा। NADH एक यहाँ से भी है भाई। अब हम आ गए भैया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होती है? तो मैट्रिक्स में होती है। तुम्हें ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 बार आया भी हुआ है। तो TCA साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। अब देखो ये जो रिएक्शन दी हुई है ना, ये तुम्हारी साइकिल जो दी हुई है, इसमें हमें याद क्या करना है, जो क्वेश्चन क्या आते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान देना कि भाई NADH, ठीक है, NADH कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। एक तो तुम्हारा पायरुवेट जैसे ये ग्लाइकोलिसिस वाला आया, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। किसमें भाई? एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो तुम्हारा बनता है सिट्रिक एसिड का। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्सैलो एसीटेट के रिएक्शन से वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड। ठीक है जी, तो कई बार ये कार्बन नंबर भी पूछ लेते हैं। ये 6 कार्बन है भाई, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 4 और 2 6। ठीक है जी,
तो ये हो गया सिट्रिक एसिड पहला स्टेप। उसके बाद है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी के अंदर कुछ स्टेप्स कम दिए हुए हैं, एक मैं तुम्हें साइकिल दिखाता हूँ, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हालांकि तुम्हें याद एनसीईआरटी के हिसाब से करना है, लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा डीप में आ जाता है। तो ये देखो, ये साइकिल है, एसिटाइल कोए सिट्रेट के बाद बनता है आइसोसिट्रेट। ठीक है, आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। क्या होता है कि आइसोसिट्रेट जो है ना उतना स्टेबल नहीं होता है, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो इसलिए एनसीईआरटी में मेजर मेजर पॉइंट पकड़े हुए हैं। लेकिन आप डीप में थोड़ा जाओगे तो यहाँ आइसोसिट्रेट होता है, आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, उसके बाद सक्सिनाइल कोए, यहाँ देखते हैं सक्सिनाइल कोए सक्सिनिक एसिड, उसके बाद सक्सीनेट। देखो सक्सीनाइल कोए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद सीधा सक्सिनिक एसिड दिया हुआ है। ठीक है जी, सक्सिनाइल कोए है और ये सक्सीनेट। तो यहाँ पे एक जीटीपी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, एक ये जीटीपी वाला ध्यान रखना भाई, ये जीटीपी वाला मैंने देखा है रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सक्सिनाइल कोए एंड सक्सीनेट के बीच में, और एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिक एसिड के बीच में। लेकिन क्वेश्चन इस पे आता भाई, सक्सिनाइल कोए और सक्सीनेट, ऑप्शन में यही दिया होता है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, सक्सिनाइल कोए और सक्सिनिक एसिड के बीच में जीटीपी रिलीज होता है एक, और सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच में FADH2, क्योंकि ये जीटीपी और FADH2 सिंगल सिंगल स्टेप पे हैं। ठीक है, और ये यही पूछते हैं मैक्सिमम। NADH तो कई स्टेप्स पे है, NADH देखोगे 1 2 3 और 4 स्टेप पे है NADH। ठीक है जी, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक है तुम्हारा मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बीच में NADH। तो NADH कितना हो गया, 1 2 3। सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हो गया 3, लेकिन एक जो है ये इंटरमीडिएट स्टेट पे है, जब एंट्री करता है पायरुवेट तब वहां पे है ये। ठीक है, यहाँ पे भी एक NADH है। तो इस तरीके से, और एक है डी कार्बोक्सिलेशन, कि कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो एक स्टेप ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो दो जगह पे है डी कार्बोक्सिलेशन। और एक यहाँ पे भी है भाई, जो इनिशियल स्टेज है इसकी एंट्री पॉइंट पे भी है, एक एंट्री पॉइंट पे भी है डी कार्बोक्सिलेशन, भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो इस साइकिल में हमें ये ध्यान रखना है कि NADH कहाँ रिलीज हो रहा है, FADH2 कहाँ रिलीज हो रहा है, और GTP कहाँ बन रहा है। ये चीज़ तुम्हें सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है। और दूसरा ये ध्यान रखना कि ये हो कहाँ नहीं भाई, मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के, और इनके कार्बन नंबर। तो इसमें से इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एसिटाइल कोए आया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट किया, सिट्रिक एसिड बनाया, सिट्रेट बोल दो। क्या होता है कि जब रिएक्शंस होती है तो आयनिक फॉर्म में होते हैं, इसलिए सिट्रेट बोल रहे हैं इसको। फिर आइसोसिट्रेट बन गया, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, उसके बाद सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट, फिर ऑक्सैलो एसिटेट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 हैं। एनसीईआरटी में कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 3 स्टेप काट दिए भाई। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा मतलब हल्का सा कम दिया हुआ है। तो इस टाइप की साइकिल कोई हो, इस डायग्राम को कर लो डाउनलोड, और कोई भी अपनी कॉपी में बना लो, इसको याद करो, जिससे क्या है कि सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे, और इसमें से इसी इन स्टेप्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। तो ये तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन दी हुई है, पायरुविक एसिड आया, ठीक है, 4 NAD प्लस आ गए, ओवरऑल रिएक्शन 1 FAD प्लस आ गया, ठीक है, ADP प्लस PI। अब देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फेट आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम सबस्ट्रेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक होता है तुम्हारा ऑक्सीडेटिव, वहां इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से फॉस्फोराइलेशन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलते हैं, 4 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP। ठीक है, GTP को ही इन्होंने बोला हुआ है ATP। तो ये रिएक्शन हो गई। वी have till now seen that glucose has been broken down to release carbon dioxide, and 8 molecules of NADH plus H2 and 2 of FADH2 have been synthesized besides just 2 molecule of ATP in TCA cycle। अब देखो क्या है कि ये पायरुविक एसिड क्या है, एक सिंगल गया है 3 कार्बन का,
और ग्लाइकोलिसिस से कितने पायरुवेट निकलते हैं? 2। तो ऐसी साइकिल कितनी बार हो जाएगी? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 साइकिल। ठीक है, तो एक ग्लूकोज से 2 साइकिल, तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भाई एक डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। पहले तुम्हें कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होती है, उन मूवमेंट में कौन से स्टेप पे कहाँ जाता है, उस पर क्वेश्चन आता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको हर स्टेप्स को तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, यूजुअली एक बार में समझ में नहीं आती है, लेकिन रिपीटेडली पढ़ने से जरूर समझ में आ सकती है। कौन कितने कार्बन का है, कहाँ NADH निकल रहा है, कहाँ FADH2 निकल रहा है, कहाँ GTP रिलीज हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है, और तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन को समझना है तो। जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, कर दो इसको सब्सक्राइब और नीट में रैंक पाओ।